सारे ही सिख्यार्थियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। आओ शुरू करिए टेस्ट नंबर 11 लोक साहित्य के रूप। क्वेश्चन नंबर 1, लोक कहानियां विच कुछ भी संभव नहीं और कुछ भी असंभव नहीं और ईड़ी सब कुछ असंभव है और सस्सा सारे ठीक ने। ते देखो जी लोक कहानियां होंदियां ने उस विच कुछ भी संभव नहीं आ गल नहीं है बई, और उस विच कुछ भी असंभव नहीं गा, सब कुछ हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं लोक कहानियां दे अंदर बई। जो असंभव है वह भी संभव हो सकता है, तो सब कुछ असंभव है आ भी गल नहीं है भाई। और सारे ठीक तो हो ही नहीं सकते, जो दो गलत हो गए तो आपां पता ही लग गया। ऐड़ा है जेड़ा कुछ भी असंभव नहीं आ सही है। नंबर 2, लोक कहानियां द्वारा सुरक्षित रहता है इतिहास, भाषा शास्त्र, धर्म शास्त्र कोई नहीं। देखो जी लोक कहानियां द्वारा है जो, देखो इतिहास भाषा शास्त्र की गल करी, देखो भाषा शास्त्र तो है ही नहीं, ठीक है, और कोई नहीं आ भी ऑप्शन नहीं है। गल रहेगी इतिहास ते धर्म शास्त्र दे विच। हुण इतिहास और धर्म शास्त्र के अंदर गल की जाए तो लोक कहानियां जरूरी नहीं कि इतिहास हो, इतिहास के अलावा मिथिहास या होर कुछ भी हो सकता है, कई गल्लां होर शामिल हो सकदियां ने। तो इस कारण की है कि धर्म शास्त्र है जिहड़ा वो वध प्रभावी रहिंदा है, तो आपां इत्थे धर्म शास्त्र है ईड़ी जिहड़ा वो सही करांगे भाई, वध जिहड़ा जायज उत्तर लग रहा ईड़ी। हुण नंबर 3, लोक कहानियां दे संरचनात्मक संगठन का केंद्री धुरा है पात्र, थीम, घटनावां, कथानक रूढ़ियां। देखो लोक कहानियां का जिहड़ा संरचनात्मक संगठन है उनका जिहड़ा केंद्री धुरा है वो देखो पात्र नहीं है, थीम है। थीम दे इर्द गिर्द लोक कहानी की संरचना हुंदी है, घटनावां भी नहीं है भाई, कथानक रूढ़ियां भी नहीं, क्योंकि थीम जो है उसके उत्ते आधारित होंदी है भाई। उस कहानी का सारा थीम आ गई, विषय वस्तु आ गया, सारा इस तरीके का आ गया कि विचार पेश किए है वो चीज़ां आ गई। तो थीम है जिहड़ी वो है जिहड़ा केंद्री धुरा है भाई। जो थीम आ गई तो पात्र घटनावां सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर, तो थीम इहदा है सही जवाब। नंबर 4, लोक कहानियां विच दोहरावमूलक प्रवृत्ति हुंदी है घटनावां दी, मोटिफां दी, पात्रां दी, कारजां दी। देखो जी लोक कहानियां विच दोहरावमूलक प्रवृत्ति है ना, एक घटनावां दी हुंदी है, घटनावां बार बार दोहराइयां जांदियां ने। मोटिफ पात्र, पात्रां दा दोहरा है जो वो जरूरी नहीं कि होवे बई, कारजां दा दोहरा जरूरी नहीं, पर जिहड़ा घटनावां है वो कई घटनावां तुहानूं लोक कहानियां विच, बहुत सारियां लोक कहानियां विच मिल जाणगियां भाई। घटनावां दी दोहरामूलक प्रवृत्ति होंदी है, दोहराई जांदियां ने। चौथे दा ऊड़ा। 5 नंबर, समुचे विश्व लोक साहित्य विचलियां लोक कहानियां किस पद्धर दियां बिल्कुल नहीं हुईयां? इतिहासक पक्षों, मनोविज्ञानिक पक्षों, समाज शास्त्र पक्षों, संरचनात्मक पक्षों। देखो जी इतिहासक पक्षों ने हुईयां ने, मनोवैज्ञानिक पक्षों ही हुई हैं, पर समाज शास्त्र पक्षों नहीं पई, ये कमजोर पक्ष है। संरचनात्मक पक्षों भी है, परंतु लोक कहानियां समूचे विश्व जड़ियां लोक कहानियां किस पद्धर ते नहीं हुई? समाज शास्त्र पद्धर ते नहीं हुई भाई, मनोवैज्ञानिक पद्धर ते, इतिहासक पद्धर ते, संरचनात्मक पद्धर ते है, पर समाज शास्त्र नहीं। 5वें दा ईड़ा ईड़ी है वो सही है भाई, समाज शास्त्र एक वखरी गल है। नंबर 6, लोक कहानी की किस विधा विच इतिहासक अंश ज्यादा हुंदे ने? मिथ, परिकथावां, दंत कथावां, प्रीत कथावां। देखो लोक कहानी के अंदर की है, मिथ जिहड़ा है वह भी होगा। हुण इतिहासक अंश की गल की, इतिहासक अंश है जो वो मिथ के अंदर इतिहासकता घट होंदी है, मिथिहासकता वध हुंदी है, आ नहीं हो सकता। परिकथावां तो एक आडी चीज़ आ गई, इतिहासक अंश है, परिकथावां के अंदर भी इतिहासक अंश घट हुंदा है, ते परियां दीयां गल्लां, उड्डण उडाण दीयां गल्लां ज्यादा होंदियां ने। दंत कथा है जिहड़ी, दंत कथा सुनी सुनाई गल जो लोक चर्चा का विषय बन गई है भाई। दंत कथा इतिहासक तथ का अंश इस भी ज्यादा है,
ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੰਤ ਕਥਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਿੱਥ ਕਥਾ, ਪਰੀ ਕਥਾ, ਦੰਤ ਕਥਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੰਤ ਕਥਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਛਟੇ ਦਾ ਈੜੀ। 7 ਨੰਬਰ, ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ, ਤਰਕ ਨਾਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਧ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬਈ। ਤਰਕ ਦੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਚ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਬਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝ ਜਾਓਗੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਈ। ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ 7ਵੇਂ ਦਾ ਊੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲਖਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ? ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ, ਗੁਰਦੱਤ ਸਿੰਘ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਗੁਰਦੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੱਤ ਸਿੰਘ। 8ਵੇਂ ਦਾ ਸੱਸਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 9, ਕਿਹੜੀ ਦੰਤ ਕਥਾ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ, ਪਰੀ ਕਥਾ, ਸਖੀ ਸਰਵਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਇੱਕ ਪੀਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ 'ਚ ਪਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਸਖੀ ਸਰਵਰ 'ਚ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਬਾਬੇ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਦਾ ਊੜਾ। 10 ਨੰਬਰ, ਅਮਾਨਵੀ ਪਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਦੰਤ ਕਥਾ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਪਰੀ ਕਥਾ। ਦੇਖੋ ਅਮਾਨਵੀ ਪਾਤਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਾਨਵੀ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੰਤ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਮਾਨਵੀ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਨਵੀ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਅਮਾਨਵੀ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪਰੀ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਾਨਵੀ ਪਾਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਐ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਉੱਡ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਾਨਵੀ ਪਾਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੱਸਾ ਹੈ 10ਵੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 11, ਪਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ? ਅਰਬੀ ਦਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਅਬਰੰਸ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਰਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ ਇਹ, ਅਬਰੰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। 11ਵੇਂ ਦਾ ਈੜੀ ਫਾਰਸੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 12, ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿਚਲਾ ਸੰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਸਤੂ ਸੰਸਾਰ, ਪਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਧਾਰਨ ਸੰਸਾਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਪਰਾ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਈ ਪਰੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਗੱਲਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਂਦਾ, ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਜੇਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਨੇ, ਵਸਤੂ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਸਧਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 12ਵੇਂ ਦਾ ਐੜਾ। ਨੰਬਰ 13, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਅੰਸ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਮਿੱਥ, ਦੰਤ, ਪਰੀ, ਜਨੌਰ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਭਾਈ। ਮਿੱਥ ਵਿੱਚ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਭਾਈ। ਪਰੀ ਕਥਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਨੌਰ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 13ਵੇਂ ਦਾ ਈੜੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਟੁਕਵਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈ। 14 ਨੰਬਰ, ਝੂਮਰ ਨਾਚ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਢੋਲਕੀ, ਚਿਮਟਾ, ਖੜਤਾਲ, ਢੋਲ। ਦੇਖੋ ਝੂਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਝੂਮਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾਚ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਬਣਾਏ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ।
ताकि बच्चे है उसनू समझ सकन चंगी तरह। तो इस अंदर लोक नाच अंदर ढोल है, जो झूमर के अंदर ढोल है वो वध महत्वपूर्ण है, खड़ताल चिमटे वगैरह नहीं है। इस दे अंदर ढोल है वो है भाई। 15 नंबर, पंजाबी की केड़ी परी कथा इस्लामी मुढ़ दी है? सब्ज परी, अनारा परी, जल परी, सेब परी। देखो जी सब्ज परी है वो इस्लामी मुढ़ दी है भाई, ठीक है जी। ये अनारा शहजादी है, अनारा परी है, जल परी, सेब परी अपनी है, पर सब्ज परी इस्लामी मुढ़ दी है। 16 नंबर, लोक कहानी का गतिशील पक्ष हुंदा है, पात्र, कारज, कथानक, मोटिव। देखो लोक कहानी का गतिशील, गति करता रहे जिहड़ा वो कारज हुंदा है। कारज गति करूगा तो पात्र गति करनगे, कथानक गति करूगा, मोटिव, ये सब गति तां करनगे जे कारज गति। कारज हुंदा है, कारज हुंदा किस नाल है? पात्रां दे राहीं हुंदा है। ते कारज है जिहड़ा वो सही है भाई। इस दे अंदर हुण अपने 17 नंबर, लोक कहानियां दा किहड़ा रूप धर्म नाल संबंध रखता है? परी कथा, दंत कथा, मिथ कथा, बुझावल कथा। देखो लोक कहानियां दा जिहड़ा धर्म नाल संबंधित, लोक कहानी और धर्म, धर्म के अंदर मिथहास है वध हुंदा है भाई। मिथ कथा है जो वो सही होगा 17वें च। परी कथा, दंत कथा, मिथ कथा। देखो परी कथा परियां तो संबंधित, दंत कथा च सुनी सुनाई गल जो लोक चर्चा का विषय बनी है। मिथ कथा का जो संबंध है वो धर्म नाल सब तो वध है। बुझावल तो बुझारत है, पहली है भाई। तो 17वें का ईड़ी है वो सही है भाई 17वें का। हुण आपां गल करते हैं जी नंबर 18 की। किस लोकगीत का सभ्याचारक प्रसंग निश्चित है, परिस्थिति अनिश्चित है? घोड़ियां, घोड़ियां का देखो जी प्रसंग भी निश्चित है, स्थिति भी निश्चित है। मुंडे वाले दे घरे गाई जाती है। अलाउणियां उदों ही गाइया जाती है जदों कोई मर जाए। प्रसंग भी निश्चित है, स्थिति भी निश्चित है। सुहाग कुड़ी वाले दे घरे विआह टाइम गाए जाते हैं भाई, निश्चित है, प्रसंग भी निश्चित है, स्थिति भी। परंतु लोरी है जिहड़ी उनका प्रसंग निश्चित है। एक मां है अपने पुत्र नूं सुणाउंदी है, पर उनकी स्थिति है वो कित्थे भी सुना सकती है, जिथे चली जाएगी उत्थे जाके सुना दूगी। स्थिति अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। विआह होवे तां भी सुना सकती है, मुंडे दा होवे कुड़ी दा होवे तां भी अपने जवाक नूं लोरी गा के सुना सकती है। किसी घरे चली गई, कुछ भी होगी, मरग ते चली गई, फिर भी राती वो थोड़ी छोटी लोरी गा के सुना सकती है भाई। लोरी है जो वो है भाई इसका जचवा उत्तर लोरी बनता है भाई। ते आ हो गया सस्सा भाई, इसका सही है। हुण अगे 19 नंबर, बेटी चन्नन दे ओले क्यों खड़ी? घोड़ी सुहाग बोली लोरी की है आ? बेटी चन्नन दे ओले क्यों खड़ी? ये सुहाग गीत है। बेटी की गल आ गई, बेटी दे विआह तो पहला गाए जाने वाला गीत सुहाग है भाई। घोड़ियां मुंडे तो संबंधित है, तो इत्थे बेटी आई गया, बेटी चन्नन दे ओले क्यों खड़ी, ये सुहाग लड़की तो संबंधित गीत है, तो सुहाग गीत आ गया। बोलियां गिद्धा बोली पैंदी है भाई, बोली नहीं आ, लोरी भी नहीं है भाई, या बच्चे नूं सुनाई जाने वाली, ये सुहाग गीत है। 19वें दा एड़ा। नंबर बी, केड़ा कथन ठीक है? हर प्रसिद्ध गीत लोक गीत होंदा है? नहीं, जरूरी नहीं। एवं तो बहुत सारे गीत है भाई, लोक गीत थोड़ी होंदे है। नहीं जी नहीं, आ नहीं है। सिर्फ मौखिक गीत ही लोक गीत है? नहीं, मौखिक गीत ही लोक गीत है, परंतु लिखित भी हो सकता है लोक गीत। समूह लोक काव्य लोक गीत नहीं, सारा लोक काव्य लोक गीत नहीं गा भाई, दूजे गीत भी शामिल है, यह सही है। सारे लोक गीत समूहिक तौर पर गाए जाते हैं? नहीं, इकल्ला गाए जाने वाले भी गीत है कई, समूहिक तौर पर जरूरी नहीं, कल्ला बंदा भी गा सकता है, वो जे भी कई गीत है। तो इत्थे की है? समूह लोक काव्य है जो वो सारे का सारा लोक काव्य लोक गीत नहीं है। आ ठीक है। 20वें दा ईड़ी। नंबर 21, लोक काव्य का केड़ा पहलू खास नहीं है? खास सभ्याचारक स्थिति, खास इतिहासक स्थिति, पेशकारी प्रसंग, कावक बनतर ते बनतर। देखो जी केड़ा पहलू खास नहीं है? खास सभ्याचारक स्थिति खास है भाई, सभ्याचारक स्थिति। इतिहासक स्थिति है जिहड़ा वो कोई खास नहीं है। पेशकारी प्रसंग खास होना चाहिए, कावक बनतर भी खास होनी चाहिए है, परंतु इतिहासक स्थिति है जिहड़ा ये कोई खास गल नहीं है। 21वें दा एड़ा सही है भाई। 22 नंबर, लोक काव्य की प्रगटा शैली प्रमुख रूप विच
संबोधनी होंदी है, व्याख्यामयी होंदी है, तर्कमयी होंदी है, वृत्तांतक होंदी है। देखो लोक काव्य की प्रगटा शैली है ना, वो संबोधनी होंदी है भाई, संबोधनी होंदी है। व्याख्यामयी नहीं होंदी भाई, तर्कमयी नहीं होंदी, वृत्तांतक नहीं होंदी, संबोधनी होंदी है, संबोधन किया जाता है इसके अंदर। तुसी कोई देख लो, सुहाग देखो, घोड़ियां देख लो, अलावणियां देख लो, कीरने देख लो, बोली देख लो, होर भी कई है। संबोधनी सुर वध है, किसी च वध किसी च घट, संबोधनी सुर जरूर है भाई। 23 नंबर, कथा कहानी का छोटे तो छोटा इकाई तत्त जो अपने आप में संपूर्ण अर्थ रखता है, वो की है? कथानक रूढ़ी, रूढ़ कथा, प्रकारज या चिन्ह। देखो छोटे तो छोटा इकाई तत्त जो अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है, वो चिन्ह होंदा है भाई। कथानक रूढ़ी तो वड्डा है थोड़ा भाई, कथानक रूढ़ी वड्डी हो सकती है, रूढ़ कथा वड्डी हो सकती है, प्रकारज चिन्ह है जिहड़ा छोटे तो छोटे की गल की है इत्थे, तां वो चिन्ह है जिहड़ा अपने आप में अर्थ रखता है। 23वें दा ससा। नंबर 24, केड़ा मोटिफ है? मनुख दी टोपी, चल, चिड़ी ते कां, मनुख वांग बोलदी चिड़ी। देखो मनुख वांग चिड़ी बोल रही है, यह मोटिफ है। मनुख वांग की है, चिड़ी बोलती पई है, यह मोटिफ है भाई। और 25 नंबर, पंजाबी दे सब तो ज्यादा गाया जाने वाला लोक काव्य रूप है टप्पा, माहिया, झोक, हेरा। देखो सब तो वध गाया जाने वाला लोक काव्य रूप है वो माहिया है, सब तो वध माहिए गाए गए है। देखो झोक, हेरा है जेड़ा, आ टप्पा ये घट गाया जाने वाला है भाई। टप्पा तो 2 टप्पियां की गल होंदी है, बस पूरा हो जाता है। माहिया माही तो संबंधित, उस तो संबंधित गीत होंदा है भाई। झोक भी लोक काव्य का ही प्रकार है, गाया जाता है। हेरा है वो विआह दे विच साली है जिहड़ी वो गांदी है, कुड़ी है जिहड़ी वो की कहंदे है कि संबोधन करती हुई गांदी है, थोड़ा जा बोल्ड जा गीत है भाई ये तां हेरा। और सब तो वध गाया जाने वाला जिहड़ा गीत है ना, जो देखा जाए तो माहिया है भाई, सब तो वध माहिए गाए गए हैं। 26 नंबर, माही दे शब्दी अर्थ ने पति, प्रेमी, मज्झा चारन वाला, नौकर। देखो माही का जो शब्दी अर्थ है वो मज्झा चारन वाला है। माही कहंदी मज्झा चारन वाले, मज्झा चारन वाला माही। और फिर देखो महिवाल सीगा जिहड़ा रांझा सी, वो भी चारू सीगा भाई, माही सी। तो फिर धीरे धीरे इनका अर्थ है बाद च प्रेमी बन गया माही। माही प्रेमी नूं पति नूं कहण लगे, परंतु शब्दी अर्थ की जो गल होगी उदों मज्झा चारन वाला होगा भाई। ईड़ी सही करनी है, ध्यान रखियो। माहिए का विषय है विछोड़े वाला, मिलाप वाला, सुरमगति वाला, कारजगत। देखो माहिए का जिहड़ा विषय है वो विछोड़े वाला वध है, मिलाप वाला, सुरमगति वाला तो है ही नहीं भाई। सुरमगति वाला बहुत किहड़े अज जिन्ने ही माही होए है उन्हां विच कोई सुरमगति वाली गल नहीं है, कारजगत भी कोई नहीं है, जां कारज कोई पूरा होवे नहीं, इश्किया रहिंदे आ। मिलाप वाला, देखो इश्क दे विच मिलाप घट है, विछोड़ा वध है। विछोड़ा वध है भाई, मिलाप घट है, विछोड़ा वध है। तो विछोड़े वाला जिहड़ा है ज्यादा विषय विछोड़े वाला है। 28 नंबर, काफी किस भाषा का शब्द है? अरबी, उर्दू, संस्कृत, ग्रीक। देखो काफी है ना जिहड़ा वो अरबी भाषा का शब्द है भाई। इहदे बारे में दस्सिया सी भाई, काफी अरबी काफ़ी पसंद है लोगों को, तो वह मैं जोड़ के दस्सिया सी, तुसीं उत्थे वेख सकते हो भाई साहित्य रूप के अंदर अपना। तो अरबी भाषा का शब्द आ लोक साहित्य में शामिल है लोक प्रवानगी, लोक मन की उपज, शास्त्री नेमां तो मुक्त, सारे। देखो जी लोक साहित्य में लोक प्रवानगी भी होनी चाहिए है, लोक मन की उपज भी होनी चाहिए है, शास्त्री नेमां तो मुक्त होनी चाहिए है। शास्त्री नेमां के अंदर नहीं बंदा आंदा, अपने आप मुहारी चलती है वो तो सारे के सारे इहदे सही है। 29वें का सस्सा सही है भाई। हुण नंबर 30, सिठणियां कदों दित्तियां जांदियां ने? जंज आउण ते, जंज चलण ते, वटना लाउण समय या डोली समय। देखो सिठणियां जिवें जंज टुकदी है, जंज टुकण समय, जंज आउण समय पई, जंज चलण समय नहीं गा, ना वटना लाउण समय ना डोली, ते जंज जिवें आउंदी है सिठणियां जिहड़ियां है वो गाईयां जांदियां ने। 30वें का ऊड़ा है वध सही है भाई। घोड़ियां कदों गाईयां जांदियां ने? लड़की दे विआह समय, लड़के दे विआह समय, जंज आउण समय, घोड़ी चढ़न समय।
देखो घोड़ी है ਜਿਹੜੀਆਂ है घोड़ियां लड़के के विआह समय गाई जाती है घोड़ी लड़के के विआह समय लड़की के विआह समय सुहाग गाते हैं भाई ठीक है तो इत्थे बी ऑप्शन आ रहा है लड़के के विआह समय सही है मत्थे ते चमकण वाल आ की है भाई घोड़ियां ने सिठनी है सुहाग है टप्पा है देखो मत्थे ते चमकण वाल एक घोड़ी है भाई एक ही है घोड़ियां गीत है सुहाग कदों गाया जाता है हुणी गल कीती है लड़के के विआह ते गाया जाता है लड़की के माँ प्यो द्वारा गाए जाने वाला लड़की वालियां दे घर विआह तो बाद गाए जाने वाला गीत लड़की वालियां दे घर विआह दे समय गाए जाने वाला गीत आ रहा लड़की वालियां दे घर विआह तो पहला जिहड़े गीत गाए जाते हैं वह सुहाग दे गीत हुंदे ने 33वें दा सस्सा सही है भाई 33वें दा सस्सा सही है अगे 34 नंबर ते आओ भाई साडा चिड़ियां दा चंबा वे ये है की है भाई ये लोक साहित्य का केड़ा रूप है सुहाग घोड़ियां लोक गाथा थिथी साडा चिड़ियां दा चंबा वे ये सुहाग गीत है भाई कुड़ियां दा चिड़ियां दा चंबा कुड़ियां दा जिहड़ा इकट्ठ है धीरे धीरे जिवें चिड़ियां चलियां जांदियां होवे कुड़ियां चिड़ियां है जो विआहियां जांदियां और अखीर च उस पिंड चों एक भी नहीं रहिंदी भाई सारियां दूर दूर थां विआहियां जांदियां उही गल सुहाग है भैया 35 नंबर घोड़ी दा गीत केड़ा है जदों चढ़िया वीरा घोड़ी वे साडा चिड़ियां दा चंबा उच्चा बुरज लाहौर दा चढ़वे चन्ना भागी भरिया इनदे विचों केड़ा है भाई देखो जदों चढ़िया वीरा घोड़ी वे ये घोड़ी दा गीत है साडा चिड़ियां दा चंबा सुहाग दा गीत है भाई ते आपां नूं पता ही लग गया घोड़ी दा गीत केड़ा है ऊड़ा 35वें दा ऊड़ा सही है 36 नंबर सुहाग गीत कदों गाया जाता है लड़की के विआह समय लड़के के विआह समय जंझ आउण समय घोड़ी चढ़न समय देखो लड़की के विआह समय आ कदों गाया जाता है लड़की के विआह समय गाया जाता है भाई 36वें दा ऊड़ा हुण जी 37 नंबर मूँह बंद ढिड विच दंद बुझारत बूझो अनार दंद आंत मक्की की होवेगा इसके अंदर मूँह बंद ढिड विच दंद ये अनार है भाई अनार का मूँह बंद होंगे ढिड चो किवें चमकते है ठीक है जी अनार है जावी खोलोगे दंदा वर्गे दिखण लग जाएंगे 38 नंबर लोक साहित्य अते विशिष्ट साहित्य सांझा लक्षण है इन्हां दा भाई मौखिकता रचनात्मकता साहित्यकता लिपि जिहड़ा इन्हां विच सांझा लक्षण है उस बारे दसना है देखो लोक साहित्य है पर विशिष्ट साहित्य है साहित्यकता होगी दोहरा दे अंदर लोक साहित्य अधिकतर मौखिक होंदा है भाई विशिष्ट साहित्य लिखित हो सकता है सांझा लक्षण नहीं है रचनाकार का कोई पता लगता किन्ने कीती है लोक साहित्य के अंदर विशिष्ट साहित्य के अंदर पता होंदा है पर साहित्यकता दोनों विच होंदी है लिपि है जिहड़ी वो किसी भी लिपि च हो सकता है भाई परंतु दोनों जिहड़ा सांझा लक्षण होगा वो साहित्यकता वध है 38 दा ईड़ी पई नंबर 39 लोक साहित्य का प्रबंध हुंदा है गतिशील बंद गतिहीन स्थिर देखो लोक साहित्य गतिशील हुंदा है तुरदा रहिंदा एवें नहीं कि वह बंद हो जाएगा गतिशील हुंदा है भाई वो नंबर 40 लोक साहित्य का सिरजक हुंदा है ज्ञात लोक समूह अज्ञात लोक समूह समाज विशेष के लोक जाति विशेष के लोक लोक साहित्य का सिरजक है जिहड़ा वो कौन है भाई ज्ञात लोक समूह है अज्ञात लोक समूह देखो लोक साहित्य का सिरजक है ना वो अज्ञात लोक समूह है भाई ज्ञात नहीं है भाई आप नहीं दस सकते आ लोक साहित्य इन्हें रचिया आ घोड़ी इन्दी रची हुई है आ सुहाग का गीत इन्हें रचिया हुआ है नहीं दस सकते अज्ञात लोक समूह है उनका रचनाकार अज्ञात लोक समूह समाज में कोई विशेष लोक नहीं है ना जाति विशेष के लोक ने एड़ा सही है 40वें का 41 नंबर बोतल विचों जिन जा परी निकलना की है कथा रूप कथानक रूढ़ी जादू टूना अंधविश्वास एक ही है बोतल विचों जिन निकल रहा परी निकल रही है बहुत सारिया कथावां दे अंदर है कथा रूप नहीं है कथानक रूढ़ी है जादू टूने वाली गल भी नहीं है ना ही अंधविश्वास वाली गल है बोतल विचों जिन निकलता है परी निकलती है ये जी एक कथानक रूढ़ी है एक कई कहानियां दे अंदर कई लोक कथावां दे अंदर तुहानूं एक चीज मिल जाएगी एक कथानक रूढ़ी है भाई 42 नंबर पात्र परख स्थानक रूढ़ी केड़ी मनी जा सकती है शहजादे नूं चुकण वाली इल शराब द्वारा पत्थर बन जाना अदृश्य करने वाली टोपी पशुओं नूं मोहित करने वाली वंजली पई
देखो जी पात्र परक स्थानक रूढ़ी केड़ी मनी जाती है भाई। देखो जी पात्र परक है आदर्श करन जी शहजादे चुकन वाली इल आ नहीं हो सकता भाई, शहजादे चुक के लगी पात्र परक थोड़ी है कोई, शराब द्वारा पत्थर बन जाना नहीं। आदर्श करने वाली टोपी पात्र परक है, पात्र की करता टोपी लांदा है आदर्श हो जाता है, फिर द्वारा टोपी लांदा आदर्श होता है, एवें करके वो सारा मतलब कहानी दसदा है। जिवें कि वो फिल्म देखी होगी तुसी एक, उस फिल्म विचों कड़ी बनदा है ते कड़ी बन के की कहंदे अगला मिस्टर इंडिया, वो आदर्श हो जाता है। ये पात्र परक हैगी है, सारा ही कहानी दे विच इस तरीके नाल चलदा जाएगा। टोपी लाई गैब और टोपी लाती ते वापस दिखण लग गया भाई इस तरीके नाल। ते 42वें दा ईड़ी है वो वध सही है। 43 नंबर परी कथावां दे खल पात्र ने प्रेत भूत जनौर राकश देव चुड़ैल पंज पीर देव जनौर जिन चुड़ैल। परी कथावां दे खल पात्र ने देखो बई प्रेत भूत ते जनौर, ठीक है। जनौर इहदे विच आ गया, जनौर खल पात्र नहीं है भाई इस दे अंदर, बाकी तो है ये नहीं है। राक्षस देव चुड़ैल, राक्षस चुड़ैल तो है पर देव भाई इस दे अंदर देवते नहीं है। पंज पीर देव जनौर ते ये तो सारे खल पात्र नहीं है, तो हीरो है सारे। जिन ते चुड़ैल दोनों दे दोनों, जिन भी चुड़ैल भी, ये दोनों खल पात्र ने। 43 का सस्सा सही है भाई। नंबर 44 राजा रसालू केड़ी कथा है? दंत कथा, परी कथा, प्रेत कथा, जनौर कथा। राजा रसालू केड़ी कथा है? देखो राजा रसालू है जी ओ दंत कथा है भाई, राजा रसालू दंत कथा है। 44वें दा ऊड़ा। 45 नंबर देखो राजा रसालू की कहानी च कोई परी नहीं गा, कोई प्रेत पुरुत वाली गल नहीं, कोई जानवर वाली जानवर ते आधारित कथा नहीं है, ये राजा रसालू की कथा है। जे तुसी सुननी है तो तुसी सुन भी सकते हो भाई, अपने कादर यार दे वीडियो तुहानू मिल सकती है। राजा रसालू ते रानी कोकला वाली जी कहानी है वो तुहानू मिल जाएगी। तो ये दंत कथा है। पूर्ण भगत केड़ी कथा है? दंत कथा, परी कथा, प्रेत कथा, जनौर कथा। देखो पूर्ण भगत राजा रसालू एक ही है, दंत कथावां ने पई इहदे पूर्ण भगत च कोई परी पुरी नहीं गई, ना ही कोई प्रेत पुरुत वाली गल है, ना ही कोई जनौर है। दंत कथा है सीधा, पात्रा तो पता लग रहा है और वैसे भी आपां नूं पता है। 45वें दा ऊड़ा। नंबर 46 दुध रिड़के झांजरा वाली कैंठे वाला धार कढ़दा, ये की है? माइया सुहाग सद या फिर टप्पा। देखो दुध रिड़के झांजरा वाली कैंठे वाला धार कढ़दा, ये टप्पा है भाई। एक ही है, टप्पा है। ना माइया ना सुहाग ना सद, ये टप्पा है भाई। अगे 47 नंबर लोक साहित्य दी उपज कित्थों हुंदी है? शहर विच, पिंडां विच, लोक मनां विच, पुस्तकां विच। देखो लोक साहित्य शहर विच होवे जरूरी नहीं है, पिंडां च होवे ये भी जरूरी नहीं है, ये लोक मनां च हुंदा है। लोक भावें शहर च रवे पिंड च रवे, परंतु जो लोक मनां अंदर वो खिच हैगी है, उनके अंदर लोक मनां दे अंदर लोक साहित्य की उपज हुंदी है। ईड़ी लोक मन सही है। पुस्तकां दे अंदर कुछ नहीं है, पुस्तक तो लोग पढ़नगे पईयां रहणगीਆਂ। बहुत सारिया बोलियां दी पुस्तकां जड़ियां पईयां हुई हैं, बहुत वड्डे वड्डे लिखारी उन्होंने लिखी है गिद्धे की बोली की पुस्तक, पर कोई पुस्तक पढ़ के बोली नहीं पाता विआह के अंदर, अगले सीधा ही पाता है। इनकी उपज लोक मन है पई। 47 दा ईड़ी। 48 नंबर दविंदर सत्यार्थी लोक साहित्य नूं की मनदा है? हमेशा जिउंदा रहने वाला, कदे परिवर्तन ना होने वाला, एक करता हुंदा है, सारे प्रवान नहीं करते। दविंदर सत्यार्थी लोक साहित्य नूं की कहंदा है कि हमेशा जिउंदा रहने वाला है। वो कहंदा है कदे परिवर्तन ना होने वाला नहीं, परिवर्तन हुंदा है वो मनदा है। एक करता हुंदा है, नहीं जी नहीं, कई करते होंगे, सारे प्रवान नहीं करते, नहीं ये गल नहीं है। लोक प्रवान की जरूरी है तो वह मनता है कि हमेशा जिउंदा रहने वाला है। 48वें दा ऊड़ा। नंबर 49 लोक कथा में शामिल नहीं है। निक्की कहानी, मिथ कथा, दंत कथा, बुझावल कथा। देखो मिथ कथा, दंत कथा, बुझावल कथा, लोक कथा शामिल है, परंतु निक्की कहानी लोक कथा में शामिल नहीं है भाई। आओ जी इस तो अगे वेखिए। लो जी आ गया अपने 50 नंबर। दंत कथा विच मेल हुंदा है इतिहास में इतिहास दा, देवते ते पुरुषां दा, मनुखां ते जनौरां दा, पशुआं ते पंछियां दा। दंत कथा देखो, दंत कथा च इतिहास ते मिथिहास दा सुमेल है भाई, इतिहास ते मिथिहास दा सुमेल है। देवते ते पुरुषां दा मेल
मनुखा ते जानवरां दा, पशुआं ते पंछियां दा, इस दी बजाय इतिहास ते मिथिहास है जो वो वध जचमा उत्तर है भाई। तो इवें लगता जिवें सारी उत्तर लग रहे हैं, परंतु इतिहास ते मिथिहास है जो वाह इहदा जी रेंज है वड्डी है भाई। तो इस कारण 50 नंबर का ऊड़ा होगा। हुण है जी नंबर 51, पंजाबी लोक कहानी विच सब तो प्राचीन रूप किहड़ा है? प्रेत कथा, जनौर कहानियां, नीति कथावां, बुझावल कहानियां। देखो पंजाबी लोक कहानी दे अंदर सब तो प्राचीन जिहड़ी है वो जनौर कहानियां ने। तुसीं पंचतंत्र दे अंदर देखिया होवेगा, उत्थे होर जिहड़े पुराने हैगे है उन्हां विच देखो जिहड़े जनौर कहानियां ने उन्हां तो समझ पहले कोई नीति कथावां भी चलदियां सी, जानवरां राहीं गल नूं समझाई जांदी सीगी। जनौर कहानियां वो सब तो वध पुरानियां बई। प्रेत कथा भी बाद च है, नीति कथा बुझावल कथा बाद च है, पर जनौर कहानियां सब तो पहला ने। 51वें दा ऐड़ा। 52 नंबर, सावण काज ना रचाई किहड़े लोक साहित्य दी वरंगी है? सावण काज ना रचाई पई मेरे बाबला, सावण काज ना रचाई। इस तो अगे सुहाग घोड़ियां लोक गाथा तिथि। देखो जी सावण काज ना रचाई ये लोक साहित्य की किहड़ी वरंगी है? ये सुहाग है। किहड़ी वरंगी है? सुहाग है। 53 नंबर, तेरा होर की चुम्मा, चुम्मे तेरा पैर मूंह एवं करके हैगी है पई। ये किहड़ी लोक साहित्य की वरंगी है पई? देखो तेरा होर की चुम्मा एक मां अपने बच्चे को संबोधन करते हुए कह रही है। 9वीं क्लास के विचों आ क्वेश्चन लिते गए हैं, क्योंकि उनके काफ़ी जो लोक साहित्य रूप है उसकी वरंगियां दित्तियां गईयां ने, और लोक साहित्य रूप के वख-वख जिहड़े साहित्य रूप ने उस तो संबंधित उन्होंने उदाहरण दिते गए हैं, कई टप्पे दिते हैं, कई घोड़ियां सुहाग तुहानूं वेखण नूं मिलदियां। तो उत्थों ये चक्के सावण काज ना रचाई, ये तो सुहाग होगा। तेरा होर की चुम्मा ये की है? लोरी है भाई। 53वें दा ईड़ी, लोरी के बारे दस्सिया है। बच्ची एक मां अपने बच्चे को कहती है भी तेरा होर की चुम्मा। अज दा दिन सुलखना ये की है भाई? किहड़े लोक साहित्य की वरंगी है? सुहाग घोड़ियां लोक गाथा तिथि। ते भाई अज दा दिन सुलखना घोड़ी भाई ये मुंडे तो संबंधित गीत है। मुंडे तो संबंधित है भाई, घोड़ियां दा है भाई। अज दा दिन सुलखना चढ़िया है भाई, आप चढ़ रहे हैं जेड़े, तो ये घोड़ियां ने। तेरियां सभे मुरादां पुनियां, इस दे बारे दसना भाई। सुहाग है, घोड़ी है, लोक गाथा तिथि की है? देखो तेरियां सभे मुरादां पुनियां ये भी घोड़ी है भाई, घोड़ियां। 55वें दा ऐड़ा। नंबर 56, कोठे उत्ते खरखरा खरखरा बई करखरा, होरना दे दो दो बहुआ लाड़ा बैठा तरसदा। किहड़े लोक साहित्य दा रूप है भैया? घोड़ियां, सिठणियां, लोरी टप्पा। सिठणी है भाई, इस व्यंग है। खरखरा बई खरखरा, लाड़ा बैठा तरसदा, होरना दे दो दो बोटियां, उन्हें एक भी नहीं मिली। व्यंग है, जिथे व्यंग की गल की जाए उत्थे पई सिठणियां है। 57 नंबर, लाड़िया जुड़ जा मंजी दे नाल, मंजी तेरी की लगदी। फिर अगे कहंदा मंजी तेरी मां लगदी, आ लगदी, वो लगदी। ते की व्यंग है? व्यंग है तो सिठणी पई। पढ़ के वेखांगे। लाड़िया जुड़ जा मंजी दे नाल, यानी कि जुड़ जा मंजी दे नाल जोड़ता है, इत्थे व्यंग कीता है। व्यंग करिया तो भाई सिठणी है, ये घोड़ी नहीं है, सुहाग टप्पा नहीं, ये की है? सिठणी है भाई। 57वें दा ऐड़ा। 58 नंबर, पार समुद्रां दे जाके पुत मावां दे लड़दे। पार समुद्रां दे जाके पुत मावां दे लड़दे की है भाई? घोड़ी, सिठनी, सुहाग, टप्पा। ये भैया टप्पा है। पार समुद्रां दे जाके पुत मावां दे लड़दे, टप्पा है भाई। इन्ना ही है बस, इस तो अगे कुछ भी नहीं है। पुत समझा लै ससीए, सानू गाल तो बिना ना बोले, ये भी टप्पा है भाई। पुत समझा लै ससीए, सानू गाल तो बिना ना बोले, बस इन्ना ही है जी, टप्पा है गाया। सुक्का ढिंगर आंडे देवे बुझारत है। चरखा, वनछटी, माड़ी मुर्गी, पतला बच्चा। सुक्का ढिंगर, चरखा पई चरखा, आंडे देवे। देखो चरखा गेड़ते हैं, सूत कटते हैं, फिर गलोटे निकलते हैं सफेद सफेद रंग के, गोल गोल आंडिया वर्गे। तो सुक्का ढिंगर, लकड़ का सुक्का ढिंगर हुंदा ते आंडे दिंदा है, चरखा है जी। इसका की है? चरखा है। लाओ जी, आसी लोक साहित्य रूप। अगली बार अगला टेस्ट होर लैके हाजिर हाँ। धन्यवाद सारे ही विद्यार्थियों का, बहुता धन्यवाद।